हेलो, जय हिंद। दोस्तों, मैं रविंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2020 पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं सामान्य विज्ञान के 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला नंबर प्रश्न है कि RH फैक्टर किससे संबंधित है। तो आप लोग ध्यान से याद रखिएगा इसे कि RH फैक्टर जो संबंधित है वो ब्लड से संबंधित है। ब्लड से किससे संबंधित है? या रक्त से। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। प्रश्न दूसरा कह रहा है कि RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है। यहाँ पे RH है, ध्यान दीजिएगा। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं वीनर जो है RH फैक्टर के खोजकर्ता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पर आइए। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है रक्तचाप नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है। यानी रक्तचाप नियंत्रित कहाँ से होता है? तो आपको याद रखना है एड्रीनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। फिर रक्त को शुद्ध कौन करता है? यानी रक्त का शुद्ध किस अंग द्वारा होता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो आपको याद रखना है किडनी करता है। कौन करता है? किडनी, जिसको हम लोग हिंदी में वृक्क बोलते हैं। फिर रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। जब किसी रोगी का अगर किडनी काम करना बंद कर देता है तो उसे डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा ही जीवित रखा जाता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। फिर मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? यानी मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो ये भी किडनी में ही होता है, जिसे हम लोग वृक्क कहते हैं। ठीक है। फिर किडनी का भार कितना होता है? तो किडनी का लगभग औसतन भार 140 से 150 ग्राम के बीच होता है। तो आप कह सकते हैं 150 ग्राम। ठीक है। फिर मानव गुर्दे में या किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। आपको ये याद रखना है। VVI प्रश्न है ये, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 पे आइए। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि रक्त क्षारीय होता है। ये बात हम लोगों को पता है। इसका pH मान कितना होता है? रक्त का pH मान कितना होता है? तो आपको याद रखना 7.4। अब इस जगह आप लोग थोड़ा सा बात समझ लीजिए। जिसका pH मान 7 हो जाता है वो उदासीन होता है, और 7 से कम जितना भी pH मान होगा वो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक क्षारीय होगा। अब देखिए 7.4 7 से ज़्यादा है, इसका मतलब वो pH मान उसका क्या है? 7 से ज़्यादा, तो रक्त भी क्षारीय होगा। ठीक है। अगला प्रश्न पे आइए। प्रश्न अगला कह रहा है कि दाब मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? यानी रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है स्फिग्नोमाइनोमीटर बोलते हैं दाब मापने के लिए, रक्त दाब मापने के लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 पे आइए। प्रश्न 11 कह रहा है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की या का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे जो थे उसने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण की का अध्ययन किया था। ठीक है। फिर शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? देखिए, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सीरा कहते हैं। अब याद कैसे रखिएगा? तो पहले 100 वाला अगर यहाँ हो रहा है शरीर, तो 100 वाला ही आंसर होगा, यानी शरीर वाला का सीरा। अब दूसरा भी प्रश्न सेम उसी प्रकार का है, देख लीजिए, समझ जाइएगा। फिर हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे 100 नहीं है, इसका मतलब 100 वाला इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? धमनी। फिर हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, या हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? तो आपको याद रखना पेसमेकर जो है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित कर रखता है। फिर जराविक सेवन क्या है? जराविक सेवन जो है वो कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है। ठीक है। फिर शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? शरीर में जो ऑक्सीजन हर भागों तक पहुंचता है वो रक्त के द्वारा ही पहुंचता है, यानी रक्त का एक कार्य है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करवाना। ठीक है। फिर पित्त कैसा होता है, या पित्त होता है कह सकते हैं? तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसे पित्त कहते हैं।
पित्त जमो पित्ताशय में होता है और पित्त स्रावित यकृत से होता है, ये भी आपको याद रखना है। हालांकि क्वेश्चन आगे मिलेगा आप लोगों को। फिर पित्त का पीएच मान कितना होता है, पित्त भी क्षारीय होता है, क्षारीय का पीएच मान 7 से ज़्यादा यानी 7.7 है, ठीक है। फिर पित्त स्रावित कहाँ से होता है, अभी तुरंत बताए हम ऊपर में ही कि पित्त स्रावित यकृत द्वारा होता है, यकृत से होता है। और जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। एकदम बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ज़्यादातर हम याद क्वेश्चन को क्लास में करवा दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से अगर वीडियो को देखते हैं सुनते हैं तो आप लोगों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन को दोबारा, ठीक है। फिर यकृत, जिसको कि लीवर बोलते हैं अंग्रेजी में, भविष्य के लिए क्या भंडारित रहता है उसमें, तो आपको याद रखना है यकृत में हमेशा विटामिन ए भविष्य के लिए भंडारित रहता है। पित्त जमा कहाँ होता है, ये क्वेश्चन तो आगे करवा दिए कि पित्ताशय में होता है बोल बोल के। फिर हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है, विषाणु द्वारा ये फैलता है, ठीक है। अगला प्रश्न वही है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके कारण, तो विषाणु द्वारा फैलता है कुत्ते के काटने से। फिर विषाणु की खोज किसने किया था, तो विषाणु की खोज किया था इवान्यवेस्की ने, ठीक है। फिर अगला, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, विषाणुओं का अध्ययन जो है उसे हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, वायरोलॉजी कहते हैं इसे। फिर जंतुओं में, अगला प्रश्न 26 नंबर, कि जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, तो ये भी विषाणु के कारण फैलता है, ठीक। फिर कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, याद रखना आप लोगों को, माइकोलॉजी कहलाता है। फिर शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती, शैवाल की जो कोशिका भित्ति बनी होती है उस सेल्यूलोज की बनी होती, ठीक है। फिर जीवाणु, जिसे कि बैक्टीरिया बोलते हैं अंग्रेजी में, इसका खोज किसने किया था, तो ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज किया था, याद रखना बिल्कुल आप लोगों को। फिर ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, सर्वाधिक का अर्थ होता है सबसे अधिक, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो ठोस में होता है सबसे अधिक। फिर ध्वनि की गति धीमी होती है किस में, तो हवा में, हवा में ध्वनि की गति धीमी हो जाती। ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती, ठीक है। फिर ताप बढ़ाने से ध्वनि के चाल का, या एक तरफ से कह सकते हैं ध्वनि की चाल पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ती है। फिर वायु क्या है, वायु मिश्रण है गैसों का, तो वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। फिर वायु उदाहरण है किसका, तो गैस में गैस का ही विलयन है, गैस में ही गैस मिला है, गैसों का मिश्रण है तो। फिर हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। फिर ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है, ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है डेसीबल। फिर हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, सबसे लंबी दूरी को प्रकाश वर्ष में, इससे भी लंबी दूरी को पारसेक में मापा जाता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, आपको 40 नंबर प्रश्न है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12, ये ऊपर पावर है 12 किलोमीटर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, ठीक है। अगला है, मनुष्यों में मेरुदंडों की संख्या कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। फिर गुणसूत्र, जिसे कि क्रोमोसोम कहते हैं, इसकी खोज किसने किया था, तो गुणसूत्र की खोज किया था वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। फिर गुणसूत्रों का निर्माण होता है कहाँ पे, या गुणसूत्रों का निर्माण कैसे होता है, तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्र का निर्माण होता है। मनुष्य में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़े मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं, जिसे 46 कह सकते हैं हम लोग। फिर जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है। जिस प्रकार घर या मकान का कोशिका हम कह सकते हैं ईंट है, उसी प्रकार हमारे शरीर का सबसे छोटी कोशिका
या रचनात्मक क्रियात्मक इकाई जीवन की क्या है? कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। याद रखना आप लोगों को क्या है? माइकोप्लाज्मा। फिर शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र जो है वो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है, ये भी याद रखना आप लोगों को। फिर कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है। फिर कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो है वो DNA है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। 50 प्रश्न आज करवाते हैं, फिर 50 प्रश्न अगले वीडियो में करवाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले दिन।